हेलो दोस्तों, नमस्ते। निर्मला द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करती बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरी वीडियो में दोस्तों, अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह का 12:08 पे हुआ है, 8 मिनट हुआ है और मैं अभी को वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों। और अभी को वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ दोस्तों, कभी कभी इंसान ना समय से पहले बना देता है तो कुछ बातें रह जाती है, जुबान से नहीं निकल पाती है, अंदर ही रह जाती है। आज मैं निकालूंगी जुबान से बाहर दोस्तों। जिनके पास पैसा, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिनके पास पैसा होता है दोस्तों, वो सोचते हैं ना दोस्तों कि हमारे हमारे जैसा कोई इंसान खा ही पी नहीं रहा है दोस्तों। क्या गरीब खाता नहीं है दोस्तों? गरीब भी तो अनाज ही खाता है। अमीर जैसे अनाज खाता है वैसे गरीब। बात यही होता है दोस्तों, गरीब लोग गाय पालते हैं और अमीर लोग कुत्ता पालते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ है दोस्तों। हूँ तो मैं गरीब, मगर मैं कुत्ता पाली हूँ दोस्तों। तो लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक बहुत अमीर हूँ लोगों की नज़रों में। मतलब दोस्तों, जैसे कि इसके पहले मेरे पास गैया थी, सास थी, तो मेरी गैया पाली हुई थी। तो सास सास मतलब जिंदा थी तभी वो बेच बाचती थी, हटा दी थी गैया को। क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर मैं यहाँ रहती नहीं थी दोस्तों। मैं ज़्यादातर अधिकांश मैं अपने मायके में ही रहती थी दोस्तों। तो मतलब मायके में भी कोई था नहीं, जैसे कि सब लोग, जैसे बड़े भैया पटना में रहते हैं, कुछ वाले भैया दिल्ली रहते हैं। छोटी वाले भैया का शादी हुआ नहीं था और छोटी वाली सिस्टर का भी शादी नहीं हुआ था, तो वो भी पढ़ाई अपना कर रही थी भैया के पास रहकर, बड़े वाले भैया के पास। तो घर पे मतलब गांव पे कोई रहता नहीं था दोस्तों, तो प्रॉपर मैं ज़्यादातर मैं वहीं रहती थी दोस्तों। और वहाँ घर में भी कोई बच्चे मतलब बच्चे थे नहीं दोस्तों। तो मैं ज़्यादातर मैं अपने मायके रहती थी दोस्तों, अधिकांश मैं मायके ही रहती थी दोस्तों। बड़ा वाला बाबू हुआ तब, मतलब बड़ा वाला बाबू होने के लिए था तभी से मैं मायके में ही रहती। छोटा वाला बाबू भी हुआ तो होने के लिए था, तो मैं मायके में ही थी दोस्तों। और जब हुआ छोटा वाला बाबू तो 1 महीने बाद मैं ससुराल चली। उसके बाद प्रॉपर मैं ज़्यादातर कम ही रहती थी, ज़्यादा नहीं रहती थी। 2 महीना वहाँ रहती थी तो 4 महीना यहाँ, 4 महीना वहाँ तो साल भर यहाँ। तो ऐसे मतलब समय मतलब गुजरा दोस्तों। जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ा वाला बाबू मतलब 4-5 साल का हो गया, तब रेगुलर मैंने यहाँ ससुराल रहना स्टार्ट कर दी दोस्तों। और तब 4-5 साल के जब बड़ा वाला बाबू हुआ था, तो उस टाइम शायद हमारे ससुर एक्सपायर कर गए थे। और उसके बाद फिर पढ़ने लायक भी हो गया था दोस्तों, तो ज़्यादा दिन मायके रहने से कोई फ़ायदा नहीं था दोस्तों। और मायके और यहाँ घर तो मेरा यहाँ है, तो वह जाहिर सी बात है घर पे ही एडमिशन। मायके में कितना दिन कोई पढ़ाया लिखाएगा दोस्तों? ऐसी बात नहीं थी मायके में पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था नहीं थी, सब थी व्यवस्था, पर अपना घर ही होता है दोस्तों। कौन मर हमारे 4 पटीदार थे कि दोस्तों मैं वहाँ अपने मायके रहती तो यहाँ हमारे 3 पटीदार हर घर संभाल लेते हैं कि नहीं। मेरे को ही देखना था और सास ससुर थे तब तक देखभाल हो रहा था। तो मैं भी अपना मायके में, और मायके में भी सब लोग करने वाला था भी दोस्तों। उस टाइम सब लोग साथ में थे, पटीदार लोग भी साथ में थे। और माँ बाप का भी शरीर ठीक ठाक चल रहा था, जैसे मम्मी का शरीर बहुत सही चल रहा था, कोई बीमारी नहीं थी मम्मी को। छोटा वाला बाबू के टाइम मम्मी को बीमारी हुआ था, हार्ट मतलब, तब से मम्मी बीमार ही रहती है। और अधिकांश बेचारी कुछ न कुछ उसको मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत परेशानियाँ होने लगी। तब मैंने वहाँ से दूरियाँ बनाने लगी दोस्तों मायके से। नहीं तो अधिकांश मैं मायके में ही रहती थी दोस्तों। फिर धीरे धीरे जब यहाँ का मतलब माहौल अच्छे मतलब हमको अच्छा लगने लगा, तो मैं भी यहाँ सेटल हो गई। उसके बाद फिर मायके जाने का फिर मैं इच्छा ही नहीं करता है। और बात ये है दोस्तों कि शहर में रहता है इंसान, तो शहर का तौर तरीका सीख जाता है, तो फिर देहात का तौर तरीका अजीब सा लगने लगता है। तो बस यही बात है दोस्तों, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। शहर हो चाहे देहात हो, तौर तरीका सब अपने अपने जगह पर होते हैं दोस्तों। कहीं भी रहेगा इंसान अपने तरीके से रहेगा, तो देहात हो चाहे शहर हो, अपने तरीके से ही रहना चाहिए दोस्तों। तो बस हर चीज़ में ढलना चाहिए दोस्तों, देहात हो चाहे शहर हो।
तो मैं देहात में नहीं, बहुत कम रही हूँ दोस्तों, शुरू से ही, बचपन से ही रही हूँ। पापा ड्यूटी करते थे तो पापा के साथ रहती थी। पापा जब चले आए तो भैया लोग के पास रहने लगी। उसके बाद फिर शादी ही हो गया। उसके बाद फिर अपना कभी ससुराल, कभी मायके, कभी ससुराल, कभी मायके, मतलब ऐसे समय बीतता गया, पता ही नहीं चला दोस्तों। और जब ससुर से बाहर कर गए उसके बाद फिर रेगुलर फिर मैंने रहने लगी। अब ये नहीं कि ससुर ससुर थे तो जिम्मेदारियाँ सब कुछ थी ना, उनके ऊपर थी। और जैसे दी जिम्मेदारियाँ तो मेरे हस्बैंड जी ही संभालते थे, घर से लेकर बाहर तक। मगर गार्जियन रहता है तो उसका बात ही कुछ और होता है दोस्तों। तो गार्जियन थे तो इसलिए टेंशन फ्री रहती थी, और हस्बैंड जी भी टेंशन फ्री रहते थे। उनको भी कोई मतलब नहीं रहता था। वो भी अपने 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 दोस्तों लोगों के साथ, और तो ऐसी ऐसी मतलब ऐसी ऐसी बातें थी दोस्तों। और सास भी थी तो कहते हैं लोग, जैसे मैं अपने मायके में रहती थी दोस्तों, वैसे सास भी अपनी बेटी लोग को ज़्यादा सब कोई मानता है। माँ एक ऐसी औरत है जो बेटी को मानती है, मानती है, अपनी बहू को भी मानती है। तो ऐसी ऐसी बातें थी दोस्तों। तो सबका घर की वही कहानी है दोस्तों। तो सास भी थी तो माई बेटियाँ आना जाना ये लोग भी होता है। मामाएँ होती है दोस्तों। तो मतलब मैं भी अपने मायके, और सास भी थी तो सास का भी आना जाना रहता था मायके, मगर वो बहुत कम आती जाती थी मायके, बहुत कम। मतलब पापा थे तो पापा जाने ही नहीं देते थे दोस्तों। बस सोचते थे कि वो हमारे पास ही रहे और कहीं न जाए। पापा एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे दोस्तों। और खाना पीना तो दूर की बात है। वही सेम सिचुएशन मेरी माँ का है दोस्तों। मेरी भी माँ मायके जाना चाहती है पर वो पापा जाने नहीं देते हैं। अगर 2 दिन के लिए भी जाएगी ना, मात्र 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी जाएगी ना, मेरी बीवी को तबीयत ख़राब हो जाएगा, बस अपना बहाना बनाते हैं दोस्तों कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, मेरी कुछ ऐसा ना हो। वो भी, मेरे पापा भी 1 गिलास पानी हाथ में चाहिए, और चाय नाश्ता पानी तो दूर की बात छोड़ दीजिए दोस्तों। तो सेम सिचुएशन मेरी भी सास का ही वही था दोस्तों। मेरी भी सास को भी मेरे पापा जी नहीं जाने देते थे कहीं, कहीं भी नहीं जाने देते थे। अब पास में थी लड़की, लड़की नहीं, लड़की की यहाँ कभी नहीं जाने देते थे पापा। ऐसा ऐसे थे मेरे पापा जी। अपने पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है दोस्तों, वहाँ नहीं जाने देते थे पापा। तो मायके तो बहुत बिहार में था दोस्तों, जनकपुर, तो नहीं जाने देते थे पापा। मेरे पापा जी सेम, जैसे मेरे पापा का माँ का हाल है वैसे ही मेरे भी सास ससुर का सही सेम हाल रहता था दोस्तों। तो इसकी वजह से, और दोस्तों सरकारी नौकरी का बात ही कुछ और होता है दोस्तों, है कि नहीं। मेरे भी ससुर थे तो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटियाँ, हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी दोस्तों। जैसे अभी मेरे पापा सरकारी नौकरी है तो मेरे पापा अभी सेम घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं। बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे कोई भी जाए, वहाँ भी कमी नहीं होने देते हैं। हमारे ससुर नहीं कमी होने देते थे। तो सरकारी नौकरी का बात ही कुछ और होता है दोस्तों। और प्राइवेट रहा सवाल, प्राइवेट बिजनेस, जिसका बिजनेस जम गया तो समझिए कि वो लाखों में है। तो दोस्तों जिसके पास पैसा होता है दोस्तों वो सोचते हैं कि हमारे इतना फैसिलिटी, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। गरीब भी खाना ही खाते हैं, अमीर भी खाना ही खाते हैं दोस्तों। इसलिए गरीब को गरीब नहीं समझना चाहिए, और अमीर अपने आप को, भगवान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। भगवान ही सब कुछ है। भगवान अगर ना रहे तो न गरीब रहे ना अमीर रहे, भगवान सबका रोजी रोटी अपना अपना रोजी रोटी होता है दोस्तों। गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब भी इंसान ही होता है, अमीर भी इंसान ही होता है, कोनो भगवान नहीं होता है अमीर। इसलिए दोस्तों तो सोचते हैं लोग दोस्तों ने कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो ये हैं तो वो हैं। मैं भी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ, और गरीब घर की ही बेटी हूँ। कोनो मातवर घर की बेटी और कोनो अथीन घर के नहीं हूँ। अब जब समय बदला है तो हाँ, भाई लोग अच्छे पोस्ट पे हैं, भाई लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा ज़िंदगी क्या जी रहे हैं दोस्तों, सब लोग किराए पे रहते हैं दोस्तों। किसी का कोई निजी मकान नहीं है दोस्तों। निजी मकान केवल गाँव पे है, सब लोग किराए पे रहते हैं दोस्तों। हमारी तरह नहीं कोई रहता है
जैसे हमारा है निजी मकान, किराए पे नहीं रहती हूँ बल्कि किराए पे रखती हूँ। हमारे जैसा कोई नहीं है। बस यही है दोस्तों कि सरकारी नौकरी नहीं है और बिजनेस भी ऐसा अच्छा खासा बिजनेस भी नहीं है दोस्तों कि मतलब बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकूँ दोस्तों। और अच्छा खासा करना पड़ता है दोस्तों। हमारे हस्बैंड जी हैं तो ऑटो 2 दिन चलाएँगे तो 4 दिन नहीं चलाएँगे, 2 दिन चलाएँगे तो 4 दिन नहीं चलाएँगे। अलग अर्जी है दोस्तों, किराए का पैसा आता रहता है। अब खर्चा भी बहुत कम है दोस्तों, 4 लोग में खर्चा बहुत कम है। देखिए खर्चा करे तो बहुत बहुत कुछ कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो बस वही बात है दोस्तों, बहुत कम खर्चे में मैं घर चलाती हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती हूँ। और रहा सवाल कपड़े की, तो कपड़ा ब्रांड हर कोई ब्रांडेड नहीं पहनता है दोस्तों, अगर जो होता है वही पहनता है दोस्तों। मतलब पैसा बजट जितना होता है उतना ही में रहता है, उतना ही में खाता पीता है दोस्तों। मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मेरे पास खाने पीने का पहनने ओढ़ने का नहीं है। बस मीडियम हूँ, न ज़्यादा हाई हूँ न ज़्यादा लो, मीडियम हूँ दोस्तों। और मिडिल क्लास के लोग वैसे भी बीच में, जो बीच में रहते हैं दोस्तों, बीच में ही सब रह जाते हैं दोस्तों। तो बस यही बात है दोस्तों। और लो लो कब रह लो वो होते हैं दोस्तों जिसके पास नमक रोटी, और नमक रोटी भी कहते हैं दोस्तों, नमक रोटी भी इंसान को मिल जाए तो वही इंसान पानी का भूखा होता है, प्यासा होता है, अनाज का भूखा नहीं होता है दोस्तों। तो बस गरीब के घर में जाइए तो पानी ज़रूर मिलेगी 1 गिलास, मगर अमीर के घर में जाइए तो 1 गिलास पानी तो क्या दोस्तों, आपको नमस्ते भी लोग नहीं करने आते हैं दोस्तों। तो ऐसे अमीर रहने का क्या फ़ायदा दोस्तों, है कि नहीं? इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय।